हेलो, आप लोग आंसर करो ना जल्दी जल्दी। जो भी है, आपको सही गलत जो भी लगता है आप करो, आंसर करो, तभी मुझे समझ में आएगा आपको पता चला है या नहीं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। Which set is this? This part. This part is. Tell me this part. Highlighted in black. It's not A union B. It's intersection. Only common portion between A and B. So this is A intersection B. And what is this part? A intersection B. And what is this part? This part. This part only. This is A intersection C. Okay? A intersection C. तो ये दोनों का यूनियन सेट है. A intersection B यूनियन A intersection B के भी पूरे एलिमेंट्स आ गए इसमें. होल पोर्शन इज कवर्ड. And also A intersection C का भी whole portion is covered. So this is A intersection B union A intersection C. तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, A intersection B union C. मीन्स आप इस A intersection को कॉमन अगर निकालेंगे आप इसमें से, तो this will be also like A intersection B union C. Now this. Now this portion is this portion and this portion, इनका यूनियन है ये. तो व्हाट दिस सेट इज, ये आ गया आपका, ये कौन सा आ गया सेट, और ये दोनों का यूनियन सेट है. तो ये क्या है, अभी तो आपको बताना चाहिए, ये बताया तो सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम. This portion is your A intersection B and this portion is A intersection C. और इसका अनकॉमन पोर्शन भी आ गया ना, ये तो कॉमन पोर्शन है, अनकॉमन भी आ गया तो ये यूनियन सेट है ना. तो ये आ गया आपका A इंटरसेक्शन B यूनियन, इसको आप थोड़ा ब्रैकेट में डाल दो, यूनियन A इंटरसेक्शन C. तो अगर आप इसमें से A इंटरसेक्शन कॉमन निकालते हैं तो इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, A इंटरसेक्शन B यूनियन, सॉरी, A इंटरसेक्शन B एंड A इंटरसेक्शन C. तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. तो ये आप इसको A इंटरसेक्शन B यूनियन C. B यूनियन C. तो इसको भी आप A इंटरसेक्शन B यूनियन C ही कह सकते है ना. सेम सेट है, ऑलमोस्ट सेम, सिर्फ मैंने थोड़ा पोजीशन चेंज किया है. अब ये क्या आ गया, ये कौन सा है, ये दोनों का यूनियन सेट है, क्लियरली दिखता है यहाँ पे. दिस सेट एंड दिस सेट, यूनियन ऑफ दिस टू सेट्स इज द आंसर. सो ये क्या है, व्हाट इज दिस सेट इज, वेन डायग्राम से थोड़ा डिफिकल्ट जाता है ना बच्चों को, बहुत क्लियर हो जाता है. हाँ, ये A माइनस B है.
व्हाट दिस सेट इज? दिस सेट इज ए का ये पोर्शन छोड़ के जो रहता है वो मीन्स एक और बी का जो कॉमन पोर्शन है वो छोड़ के जो आता है उसको क्या बोलते हैं? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बट विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ बी इज अ सेट. What is set is and what this set is? We have just learned few minutes ago. आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या? हेलो, आर यू गेटिंग इट or नॉट? ये सेट बताइए कौन सा है? दिस पोर्शन ओनली, ओनली दिस पोर्शन, ओनली दिस पोर्शन. ए का ये पोर्शन छोड़ के जो कॉमन विद बी है ये छोड़ के जो आता है और ये बी का ओनली एक्सक्लूडिंग दैट पोर्शन विच इज कॉमन विथ ए, ये छोड़ के जो आता है इसको क्या बोलते हैं? ए माइनस बी, है ना? ये आ गया आपका ए माइनस बी और ये आ गया आपका बी माइनस ए. All the elements of set A which are not elements of set B. So this is A minus B and this is B minus A. So this is union of these two sets. A minus B union B minus A. इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा. ये भी एक प्रॉपर्टी है. A minus B इंटरसेक्शन B minus A is an empty set. क्योंकि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता. जो A में है और बी में नहीं है वो ए माइनस बी में आते हैं और जो बी में है बट ए में नहीं है वो बी माइनस ए में आते हैं. तो इनका इंटरसेक्शन सेट इज कॉमन. यस, वेरी गुड. ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. अभी आप मुझे ये बताइए, मान लीजिए दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी. अब आप मुझे ये बताइए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? और ये यूनिवर्सल सेट है. व्हाट विल बी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? What will be A union A complement? A complement will be this. A छोड़ के बाकी सब will include in A complement. Okay. So A union A complement will be, what will be A union A complement? इसमें A के भी सब एलिमेंट्स आएंगे. ऑल दिस पोर्शन यूनियन मतलब अनकॉमन पोर्शन भी आता है. तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट में आपका पूरा ये पोर्शन भी आएगा और पूरा ये पोर्शन भी आएगा. तो व्हाट विल बी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट? एंड आल्सो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, वो भी लिखिए आप. Intersection means common portion only. Union means common and uncommon portion also. So what will be A union A complement? A union A complement will be आंसर करो ना, इंटरैक्टिव सेशन होना है.
एक तो ऑलरेडी ये ऑनलाइन है, तो आप लोग आंसर करेंगे तभी पता चलेगा ना. What will be A union A complement? This is A and ये पूरा A कॉम्प्लीमेंट है आपका, ये छोड़ के A छोड़ के, तो A और A कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या आता है? देखो वेन डायग्राम में, अब यूनियन में क्या क्या आएगा? पूरा A कॉम्प्लीमेंट तो आना ही है ना. और दूसरा यूनियन है तो A भी आएगा. तो ऑलमोस्ट ऑल पोर्शन ऑफ वेन डायग्राम इज कवर्ड. So A union A complement is universal set always. A union A complement is universal set. Similarly, B union B complement is also universal set. अब A intersection B union A intersection B complement. अब ये भी यूनिवर्सल सेट आएगा, बिकॉज A इंटरसेक्शन B में इतना आएगा और A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट बाकी सब. सो सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, इनका यूनिवर्सल सेट, इनका यूनियन यूनिवर्सल सेट आता है. सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट. अब आप A यूनियन B, यूनियन A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ये भी आप लेंगे तो आप देखिए, ठीक है. और A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट आ गया ये छोड़ के पूरा, तो दोनों मिलकर यूनिवर्सल सेट हो जाता है. तो सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, इनका यूनियन आता है यूनिवर्सल सेट. सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, इनका यूनियन आता है यूनिवर्सल सेट. एंड सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, इनका इंटरसेक्शन आता है एम्प्टी सेट, बिकॉज कुछ भी कॉमन नहीं है. A is this and A intersection is excluding this. A और A intersection में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा. तो सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, इनका इंटरसेक्शन सेट इज एम्प्टी सेट एंड यूनियन सेट इज यूनिवर्सल सेट. ये भी एक प्रॉपर्टी आप याद रखो, ठीक है. ओके, गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट और नॉट? ओके. वेदांती, साइली, Saili? Yes, okay. Now we'll move ahead. Then we'll move to, we'll learn De Morgan's law. De Morgan's law. De Morgan was a statistician who has proposed this laws. तो De Morgan's law क्या है? First law is and second law is. First law is A union B complement is equal to A complement intersection B complement. Okay, A union B complement is equal to A complement intersection B complement. And second law is A intersection B complement is equal to A complement union B complement. यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है कॉम्प्लीमेंट्स का. तो यहाँ पे है आपका इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, यहाँ पे है यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट. जहाँ पे इंटरसेक्शन है वहां पे यूनियन है, जहाँ पे यूनियन है वहां पे इंटरसेक्शन है. तो अभी हम एक एग्जांपल लेके ये प्रूव करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ को हम एक एग्जांपल से प्रूव करेंगे. सपोज यू इज 1 2 3 4 5 6 7 universal set. A is suppose 1 2 3 4 5 and B is suppose 4 5 6 7. Okay, then we'll write all these sets first. We'll write A complement,
We'll write A complement, B complement, A union, B complement, A intersection, B complement और A intersection, A complement and B complement तो हम लिख ही रहे. तो complement लिखने के लिए पहले हम union set लिखेंगे. Okay. So what is A union B? What will be A union B? Tell me. Tell me these sets. A union B, A complement, B complement, then A union B complement. You also tell me A intersection B, and then we'll write A intersection B complements. ये वेरीफाई करने के लिए हमें इतने सारे सेट्स की जरूरत है. ओके, ये नहीं दिख रहा है, तो we'll write A intersection B complement. ये सब सेट्स बताओ मुझे. ओके, अभी आपको बताना है. What will be A union B? A union B is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Very good. A union B is A के सब आएंगे और B के सिर्फ जो A में नहीं है वो, because common element only once. So 3, 4, 5, 6 and 7. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay. Then what will be this A intersection B? A intersection B आपका आएगा only common elements. So common elements क्या है A and B में? 4 and 5. Very good. A intersection B is 4 and 5. Now what is A complement? A complement means the elements of universal set which are not elements of set A. So A intersection, A complement क्या आएगा? What is A complement? A complement is A में जो नहीं है वो यूनिवर्सल सेट्स के. तो A complement is 6, 7. Very good. A complement is 6, 7. What is B complement? B complement is 4, 5, 6, 7 छोड़ के. So B complement is 1, 2, 3 ये भी आएगा इसमें क्योंकि 3, 1, 2, 3 sets of elements of universal set which are not elements of. So 1, 2, 3 will be A B complement. Okay. Now A union B complement क्या आएगा? A union B complement. A union B ये है. तो A union B complement आपका एम्प्टी सेट आएगा. कुछ भी नहीं आएगा इसमें क्योंकि पूरे यूनिवर्सल सेट में जो है वो सब आ गए. हम ऐसा करते हैं एक ऐड कर देते हैं इसमें ताकि ये एम्प्टी ना आए. हम वेरीफाई कर रहे हैं ना प्रॉपर्टी इसलिए. तो यहाँ पे आएगा 8 आपका और इसमें भी आपका 1 बढ़ जाएगा 4, 5. ये तो ठीक है. इसमें आएगा A में नहीं है वो 6, 7, 8 और इसमें भी आपका आएगा 6, 7, 8. ओके. तो आपका A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? व्हाट इज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट? A intersections. ओके, हमने एक 8 ऐड किया इसलिए जस्ट हम प्रॉपर्टी प्रूव कर ले रहे इसलिए मैंने एम्प्टी सेट नहीं लिया, नहीं तो वो आ सकता है. डिपेंड. सो व्हाट इज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट? आपका A इंटरसेक्शन B आ गया 4, 5 तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया 4, 5 छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सब. तो 1, 2, 3, 4 नहीं आएगा. 4 and 5 छोड़ के सब 6, 7 and 8. ये आ गया आपका A इंटरसेक्शन. अब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे और इनका यूनियन लेंगे क्योंकि हमें वो प्रूव करना है ना. तो हम अभी A इंटरसेक्शन
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लेने हैं हमें। कितने हैं, क्या है कॉमन? सिर्फ 8 कॉमन है ना? द बोर्ड इज नॉट विजिबल, ओके यार। तो ये आ गया 8, हो गया प्रूव। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आपका है 8 और ए इंटरसेक्शन ये भी आपका आ गया 8। नाउ हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन मीन्स आपको कॉमन एलिमेंट ओनली वंस, तो ये आ गया 1 2 3 6 7 8। 1 2 3 6 7 8 आ गया। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हो गया आपको? इज इट क्लियर? ये सेम सेट आ गए, मीन्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों सेम आ गए और ये दोनों सेम आ गए, तो डी मॉर्गन्स लॉ इज वेरीफाइड। ओके, समझ में आ गया क्या आपको? या गेटिंग इट वेल? तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। So this is what is De Morgan's law. Okay. Now we'll move to cardinality of sets. Cardinality means number of elements। जो जब हम number of elements of set की बात करते हैं तो हम cardinality बोलते हैं इसको। जैसे कि cardinality means number of elements of set। So ये इसमें एक ही रूल है, अभी हम इसी से इसको वेरीफाई करेंगे। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी है। हाँ थोड़ा ब्लर हो रहा है बीच में, हाँ थोड़ा, हाँ बोल रहे थे बच्चे लेकिन अभी क्लियर है। हम सो व्हाट इज n of a? Here number of elements of a, n of b means number of l। ये सिर्फ फाइनाइट सेट्स के लिए ही होता है बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नोन। n of a union b means number of elements of a union b, and n of a intersection b means number of elements of a intersection b। What is n of a? What is n of a? n of a is 5, 1 2 3 4 5। What is n of b? n of b is n of b is 4। Well, what is n of a union b? Is 7। Okay. And what is n of a intersection b? n of a intersection b is 2। Then only one rule is there, that n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b। हम इसको वेरीफाई करेंगे। देखिए n of a plus n of b minus n of a intersection b,
ये कितना आ गया आपका, n of a is 5, n of b is 4, minus n of a intersection b is 2. So that is equal to 7, means that is equal to n of a union b. Step based word problems are there. We are going to solve this property on this property only. Now अभी word problems में क्या होता है कि सपोज ये समझ में आई क्या प्रॉपर्टी आप लोग को, रिकॉल हो गया होगा, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है ये, दिस प्रॉपर्टी वाज देयर. सो लेट अस मूव अहेड. हम एक दो वर्ड प्रॉब्लम्स आज कर लेते हैं. तो वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसे होता है, हम अभी मैं थोड़ा आपको वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको आसानी होगी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में. सपोज दिस इज a set of U is a set of all students of class 11 in FC कॉलेज. अब आप सब लोग FC कॉलेज चाहते होंगे इसलिए मैं आपको ये कहती हूँ. FC is a set of universal set. A is a set of students who choose mathematics. And B is a set of students who choose biology. Okay. Then what will be some students? Some students. So set of students. Some students choose PCMB also, na? So some students choose PCMB also, means maths as well as bio. Then what will be that set? How you will represent that set? Suppose this is a set, A is a set of students. This is universal set. Universal set. And then PCMB. Some students choose commerce and arts also. Suppose arts also. Then how you will represent this on Venn diagram? Let us see. What is this? A, B. This is, you know, A intersection B. If A is a set of students who choose maths, then these students will choose maths. So, and B is a set of students who chose this biology. Then this set, this portion will cover your students who have chosen both maths as well as biology. So those students, A intersection B is a set of students selected both subjects, है ना? Selected both subjects. Now tell me number of students who have selected only mathematics. So only mathematics क्या आएगा सेट, बताइए आप. Only maths, only bio. Only maths क्या आएगा, सिर्फ मैथमेटिक्स, नॉट बायो. This A includes maths as well as some students have chosen both subjects, maths as well as bio. So what will be the set of students who have chosen only maths? Only maths is A minus B. Perfect. Because this portion will come under those who have selected only mathematics.
So only maths is A minus B and only bio means B minus A, this portion B minus A. सर क्या अलग था वो आइएगा क्या? ओके B माइनस ए। अभी कितना टाइम लेना है मुझे? 5-10 मिनट। दो दो टेक्स्ट दो वर्ड प्रॉब्लम्स देती हूँ इनको। तो ये आ गए आपके ओनली मैथ्स, ओनली बायो, बोथ मैथ्स एंड बायो, at least one subject, at least one subject, those who have chosen at least one subject, students who have chosen at least one subject, what will be that set? इसमें at least one means only maths भी आएगा, only bio भी आएगा and both maths and bio आएगा. So what will be these set? At least one subject, those who have selected at least one subject. तो एटलीस्ट वन में आपका पूरा ये पोर्शन आ गया ये, बिकॉज यहाँ पे एक सब्जेक्ट मैथ्स वाले भी है, बायो वाले भी है और बोथ मैथ्स एंड बायो. सो दिस सेट विल बी एटलीस्ट वन. व्हाट दिस सेट इंडिकेट्स? दिस इज ए यूनियन बी. सो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट आपका आ गया ए यूनियन बी आ गया. ओके अब इनका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा तो ये आ गए कॉमर्स और आर्ट्स के, क्योंकि ये सब साइंस कैटेगरी में जिन्होंने पीसीएम, पीसीएमबी और पीसीबी लिया है, तो ये छोड़ के जो पोर्शन आएगा यूनिवर्सल सेट का, दिस विल बी योर सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव चोजन कॉमर्स एंड आर्ट्स आल्सो. ओके आपको समझ में आ रहा है क्या ये? Because word problems are based on this only. Okay, now we'll have some 1 or 2 word problems today. Let me choose. So we'll solve this problem. In a board examination, 40 students failed in physics. 40 in chemistry. 40 in chemistry and 35 in maths. And 35 in maths. Okay, 20 failed in maths and physics. 20 failed in maths and physics. 17 in physics and chemistry. 17 failed in physics and chemistry. And 15 in maths and chemistry. 15 failed in maths and chemistry. Okay. Five failed in all 3 subjects, physics, chemistry, as well as maths. Okay.
If 350 students appeared in the examination, how many did not fail in any subject? How many did not fail in any, means how many passed? These are the sets of failed students. So first we'll assign set names. So let A be the set of students failed in physics. So आपका इनफ A आ गया, कितना आ गया 40 आ गया. B with the set of students who have failed in chemistry. तो ये आपका इनफ B भी आ गया 40. C with the set of students failed in maths. Set of students failed in maths. तो n of C आ गया आपका कितना 35 ना 35. Now 20 failed in maths as well as physics. Means ये सेट कौन सा आएगा, क्या रिलेशन आएगा फिजिक्स एंड मैथ्स. सो A एंड C में क्या रिलेशन आएगा जिसको आप उस सेट के एलिमेंट्स 20 बता सकते हैं. मैथ्स एंड फिजिक्स both. So what will be these sets? This also and this also. A intersection C. Very good. A is a set of students failed in physics and maths. तो ये जो है दोनों सब्जेक्ट में हुआ है मीन्स इंटरसेक्शन. मीन्स n of A intersection C कितना आ गया आपका 20 है ना. Now 17 in physics and chemistry. So physics is A and chemistry is B. So n of A intersection B आपका आ गया 17 and maths and chemistry. So maths is C and chemistry is B. So n of B intersection C आपका आ गया कितना C 5 ना no 15. Then in all subjects means ये क्या आएगा, those who have failed in all subjects. तीन सेट्स रिलेशन बताना, 3 सेट्स का एक वो रिलेशन नंबर ऑफ का वो भूल गई मैं, 2 का ही बताया इनको. ये सेट कौन सा आएगा, those who have failed in all 3 subjects. 5 have failed in all 3 subjects. So ये सेट कौन सा आएगा, तीनों का इंटरसेक्शन है ना. A n of A intersection B intersection C ये आपका आ गया 5 है ना. यहाँ पे कर सकते हैं. इसका अगर हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, A B C. A एंड B में जो कॉमन है A is n of A is 40 बट इसमें से 17 यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे कितने आएंगे आपके
यस, लेकिन इसमें से फिर 8 यहाँ पे जाएंगे ना, कॉमन है। ओके, यहाँ पे आपके कॉमन जो है तीनों सब्जेक्ट में फेल्ड है, तो ये आपके आ गए यहाँ 5, दोज इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ गया आपका ए बी एंड सी, ये आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। ये आपका आ गया ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी 20 है, तो उसमें से 5 यहाँ आ गए, तो ये आपके 15 आ गए, है ना। अब ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 17 है, 17 में से 5 इधर है, तो 12 विल बी हियर। एंड बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी मीन्स ये पोर्शन, तो इसमें से 5 आर हियर, सो 10 विल बी हियर, ओके। एंड नाउ बचे हुए, तो ए में कितने हैं आपके, एन ऑफ ए इज 40, सो 40 में से 15 प्लस 12 27 प्लस 5 32 आ गए ऑलरेडी बी एंड सी के साथ, तो बचे हुए 8 यहाँ पे आएंगे। दीज आर स्टूडेंट्स फेल ओनली इन physics, art students, because this is only for physics. These are students failed only in C is a set of student maths. तो ये कितने आएंगे आपके 25 plus 5 30 means 5 have failed only in maths. And B में कितने आपके 40 में से यहाँ पे आ गए 22 plus 5 27, तो 30. What? B is chemistry. So these are failed only in chemistry, these are failed only in physics, and these are failed only in maths. Okay. Now हमें पूछा क्या है, number of students who did not fail in any subject means पास हो गए तीनों सब्जेक्ट, number of students who did not fail in any subject. अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 350, total number of students who have appeared for examination 350, so this universal set will contain 350. Of this portion means A union B union C have failed at least in one subject, ये सब portion fail students को कवर करता है, तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं इस पोर्शन में ये पास्ट इन एटलीस्ट वन, पास्ट इन डिड नॉट फेल इन एनी सब्जेक्ट मींस पास्ट इन ऑल 3 सब्जेक्ट, इसमें जो है वो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में फेल हुए है, तो दिस पोर्शन मींस अगर आप 350 में से ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस करोगे, तो आपका जो आएगा that will be students passed in all 3 subjects. तो इसके लिए तो जरूरत नहीं है सर, है ना, रूल यूज किया, 3 सेट्स का भी रूल है, तो हम ए यूनियन बी यूनियन सी का इसका भी एक रूल है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, जैसे हमने 2 सेट्स का देखा था ना, 3 सेट का भी है, तो ये है सिर्फ एक बढ़ गया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ सब ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा ही है ना सर, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी एंड माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दो का सेम है, ऐसे ही है ना, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी 3 का है तो तीनों को ऐड करना है, फिर 2 का इंटरसेक्शन लेना है और फिर तीनों का इंटरसेक्शन इसमें से सब, तो अभी हम इससे निकालते हैं ये, या फिर यहां से भी आप निकाल सकते हैं 350 में से ये सब आपको क्या करना है सबट्रैक्ट, लेकिन ये दिस इज अप्रोप्रिएट मेथड, सो
एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए इज 40, एन ऑफ बी इज 40, एन ऑफ सी इज 35 माइनस ए इंटरसेक्शन बी. डायग्राम पाहिजे होती. हाँ सारी वैल्यूज तो पता ही है ना, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट. वो तो है, बट यहाँ पे मैंने निकाला था ना डायग्राम में, तो डायग्राम रब किया ना मैंने. ए इंटरसेक्शन बी कितना था हमारा, ए 12 था ना. हाँ नहीं, ए इंटरसेक्शन बी फिर से निकालो क्या. हॅलो, क्लास मध्ये करते नंतर. क्लास मध्ये करते. वेन डायग्राम गया ना मेरा, ये आपका आ गया. फिजिक्स ए है ना, फिजिक्स इज ए, केमिस्ट्री इज बी, केमिस्ट्री इज बी एंड मैथ्स इज सी. तो ये 8 था. ये 8, 15, 5, 10, 13, ये था 5 और ये था 13, है ना. तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स आपका गया 18, है ना, पूरा लेना है. ए इंटरसेक्शन बी मीन्स 13 + 5 18 माइनस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी मीन्स 15, ए इंटरसेक्शन सी मीन्स 20, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. 3 टाइम्स करना पड़ेगा सर इसको ना, 3 टाइम्स करना पड़ेगा. नहीं ये 20, 2 टाइम्स. एक टाइम आ गया. हाँ, 2 टाइम्स करना पड़ेगा इसको. रूल क्या है वो, नहीं सेम है, यही है रूल. प्लस करना पड़ता है, ये प्लस, सिर्फ ये प्लस है. प्लस है सर, +5. ये आपका आ गया, ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, ये इसमें सेम है. P + C प्लस है. सो 40 + 40 ये कितना आ गया आपका, 40 + 120, तो ये सबका सम आ गया. 120 - 20 100, 100 - 15 85, and 85 - 18 is 67. So number of students who have failed in at least one subject, A union B union C. तो ये आपके आ गया 67. तो ये जो है इसका कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स passed in all subjects. 68 आ रहा है क्या ये, सॉरी 65. 35 + 40 + 40 माइनस ये 17 आ रहा है. 17 आ रहा है क्या ये, यहाँ पे 12 है शायद, यहाँ पे 12 है सॉरी. तो ये 17 है, तो ये 68 आ रहा है. तो ए यूनियन
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें जो चाहिए पास हुए हैं ऑल सब्जेक्ट में, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है ए यूनियन बी, दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट n ऑफ u माइनस n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, तो दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में कितने हैं 350 माइनस 68, so that will be equal to 280 282 students have passed in all three subjects. Yes, समझ में आया क्या आपको? कल थोड़ा और प्रैक्टिस लेंगे. ब्लर है स्क्रीन, समझ में. इनको होमवर्क दे थोड़ा. हाँ, असाइनमेंट देती हूँ मैं, है ना. बस करे क्या आज नाउ विल स्टॉप. आज 1 बजे रिजल्ट है ना 10th का. हेलो. हाँ, साइली ऑल द बेस्ट. ए साइली नहीं, वेदांती. ओके, रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. चलो. शौनक, विच बोर्ड? CBSE. ओके, तो आपका आ गया ऑलरेडी, रिजल्ट आ गया. ओके.